विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे पूजा योग बुजुर्गों, मेरे दिल के टुकड़े युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के यहाँ आने पर मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हरियाली तीज का त्योहार है और आप जानते हैं हरियाली तीज का त्योहार हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत ही पावन और अच्छा होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं हरियाली तीज के अंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, फसलें भी लहराती होती हैं, और अगर हरियाली तीज के दिन इंद्र भगवान की मेहरबानी हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कई तो हरियाली तीज और रक्षाबंधन का इंतजार करते हैं। अरे बूढ़ा खाने जाना होता है ना उनको, बूढ़ा खाने खान खाने जाते हैं क्या नहीं जाते हैं। और नई शादी वाले को तो बड़ी जल्दी लगती है, वो तो हरियाली तीज और रक्षाबंधन का इंतजार करता है कि हमको जाना है, ससुराल में जाना है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हमारा है हरियाली तीज। और इसी के दिन हरियाणा और राजस्थान वन महोत्सव का हमारा 75वां उत्सव पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर इसलिए कि आज आवश्यकता है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। ये हमारे पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, ये हमारे जीवनदायक होते हैं, हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, सुखद करते हैं। इसलिए मैं भाई और बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, आज हरियाली का त्योहार है, रंग बिरंगे पोशाकों में और लहरिया पहनती हैं आज के दिन। इसलिए मैंने कहा कि हम पूरे राजस्थान के अंदर हरियाणा राजस्थान का कार्यक्रम हरियाली तीज के दिन करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के अंदर आज 1 करोड़ पौधों से ज्यादा पूरे राजस्थान में लगाए गए, 1 करोड़ पौधों से ज्यादा। हमने संकल्प लिया है कि इस साल हम कम से कम 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान सुखद होगा, संपन्न होगा, विकसित राजस्थान होगा। हम हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगाइए। अगर मां है तो मां को साथ रखिए और एक पेड़ लगाइए। अगर मां नहीं है तो मां का फोटो है तो लगाइए नहीं। मां को याद करते हुए हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाइए। और वो लगाना ही नहीं है, उसकी परवरिश भी हमको करनी है। उसको ठीक तरह से हम परवरिश उसकी करें, जिससे कि वो हमारे जीवन में हमको एक ऊर्जा देता रहे कि ये पेड़ मेरी मां के नाम से है। और उस पेड़ में आपको पता है, एक पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसका कितना बड़ा लाभ होता है। हमें पेड़ से फल भी मिलते हैं,
हमें पेड़ से छाया भी मिलती है और हमारे अगर उस पेड़ से हमारे पक्षियों को घोंसला भी मिलता है और उनको उनका भोजन भी मिलता है और लंबे समय तक वो पेड़ एक याद के रूप में, याददाश्त के रूप में रहता है। इसलिए मैं आपसे आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि इस पौधारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अभियान, हमारी इस धरती मां को हमें स्वर्ग भी बनाना है और जब हरा भरा हमारा राजस्थान होगा, और अभी आप देख रहे हो, मैंने आगे देखा पहाड़ियों के बीच में किस तरह का हरियाली है। अब की बार इंद्र भगवान की भी मेहरबानी है, बंसीवारी की भी मेहरबानी है कि पूरी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में गए थे, आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया और आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ आपने सरकार को बनाया, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी, खरा उतरेगी, खरा उतरेगी। आपने देखा होगा, हमने जो आपसे वायदे किए थे, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, हमने उसी दिन से हमारा कार्य प्रारंभ कर दिया और 16 दिसंबर को जो हमारे युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जिन किसानों के बेटे को, जिन युवा भाइयों के सपनों को रौंदने का काम किया है, उनको हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। हमने कहा और आपने देखा होगा, लगातार हर महीने 10-20 लोगों की गिरफ्तारी होती है और अब आपने देखा होगा वो गिरफ्तारी स्टार्ट हुई और 1 से 15 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमने कहा है कि हमारे युवाओं के साथ जितने कुठाराघात किया है, जिनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको हम एक एक को सबक सिखाने वाले हैं। हमारे विरोधी कहते हैं अभी आपने मछली पकड़ी है, मगरमच्छ रह रहे हैं। सुदर्शन से कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो मछली हो, मगरमच्छ हो, सबका इलाज होके रहेगा, सबका इलाज होके रहेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमने कहा था कि हमारे किसानों के बेटे, जो उनके पिता कहते हैं कि वो आगे चल करके अगर उसको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो वो परिवार का सहारा बनेगा। और आप जानते हैं पिता किस तरह से पढ़ाता है, कहां से लाता है, कहां से नहीं लाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी मैंने घोषणा की कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 1 लाख नौकरी, अरे मैंने कहा जिसका मन बड़ा होगा, करने का उद्देश्य होगा और जो करना चाहेंगे वो आपको आपके सामने ही करके बताएंगे। इस साल में ही 1 लाख युवाओं की भर्ती हम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम हमारे 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हमने वायदा किया है और आपने देखा होगा हमने किसानों से भी वायदा किया था कि हमने कहा किसानों को भी सम्मान निधि हमारी सरकार देगी। 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और हमने इस वर्ष 2000 रुपए बढ़ाने का काम किसान सम्मान निधि में हमारी सरकार ने किया है और पहली किस्त 1000 रुपए की 29 जून को आपके खाते में पहुंच गई। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया। हमने किसानों के, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी माता बहनें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती थी, उनको भी हमने कहा कि उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाएंगे। हमने 1000 रुपए से 1150 रुपए करते हुए उनके खाते में डालने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस सावन तीज के अवसर पर 51 लाख वृक्ष मित्र हम जो बनाएंगे उनको प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे। पौधों की पालना पुण्य काम के लिए पुराणों में कहा गया है। हम की वृक्ष लगाना और वृक्ष को पालना, ये मानिए एक बच्चे को और एक बच्ची को पाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक पेड़ लगा करके उसके पालने की जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। मित्रों, यह राजस्थान की धरती है और यह राजस्थान की धरती है।